हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रोमन अंक जो होते हैं, रोमन अंक जो होते हैं, जब हम उनसे कोई न्यूमरल्स लिखते हैं तो रोमन न्यूमरल्स बन जाते हैं। तो ये जो रोमन अंक होते हैं बच्चों, ये प्राचीन रोम वासियों के द्वारा इस्तेमाल होते थे और आज भी कुछ जगहों पे प्रासंगिक रूप में आज भी इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं बच्चों, कुछ सिंबल्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके जो सिंबल्स होते हैं और जो सिंबल्स होते हैं कुछ निश्चित डिजिट्स को, हमारे जो हिंदू अरेबिक संख्याएं होती हैं, हिंदू अरेबिक अंक होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट और जीरो के लिए आप याद रखिएगा, जीरो के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं होता। तो जो फर्स्ट है रोमन सिंबल आई, उसके बाद है वी, उसके बाद है एक्स, उसके बाद है एल, उसके बाद है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद है एम। आई वी एक्स एल सी डी एम। तो हमारे पास ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं। जो आई है ये फर्स्ट हमारा जो डिजिट हिंदू अरेबिक होता है 1 को रिप्रेजेंट करता है। वी है जो 5 को करता है, एक्स है जो 10 को करता है, एल है जो 50 को रिप्रेजेंट करता है, और जो सी होता है वो 100 को करता है, और डी है जो 500 को, और एम है जो 1000 को। और इन्हीं को कंबाइन करके, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम तरह तरह के अंक, हिंदू अरेबिक संख्याएं, न्यूमरल बनाते हैं। हम इनको 1 बाय 1 करके आपको विथ एग्जांपल्स बताएंगे। अब आपको इसको याद करना है, तो आप कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है माई डियर कैट लवर एक्स वी आई। इसको लिखेंगे माई डियर कैट लवर, फिर एक्स वी आई, ये एक साथ। तो माई डियर कैट लवर, तो माई से एम कर लीजिएगा, डियर से डी कर लीजिएगा, सी कैट से सी, लवर से एल। तो यहाँ से स्टार्ट करिएगा 1000, 500, 100, 50, 10, 5 एंड 1। तो माई डियर कैट लवर, तो आप फट से याद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डी लेना है कि एम लेना है, किसी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। तो माई डियर से करेंगे तो जान जाएंगे एम है जो सबसे ज़्यादा जो रोमन है 1000 के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इन्हीं का कंबाइन करके हम तरह तरह के हिंदू अरेबिक संख्याएं बनाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ रूल कर लेते हैं। बहुत सारे रूल हैं, इनके रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कोई भी रोमन संख्या पद्धति में कोई भी न्यूमरल लिख सकते हैं। पहला रूल है रिपीटेशन रूल, मतलब पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति किस किस रोमन सिंबल की होगी, तो आप सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। तो आप बीच वाले को, सेकेंड जो इवन नंबर है, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट है आई, थर्ड है हमारा एक्स, हमारा फिफ्थ है सी, और हमारा सेवेंथ एम। ये रिपीट हो सकते हैं। और जो हमारा वी है, एल है, डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ये रिपीट हो सकते हैं कितने बार, 3 बार, है ना। ये 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे हमको 1 लिखना है तो हमने एक बार लिखा, हमको 2 लिखना है, 1 लिखना है तो हम ऐसे लिखा, 2 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हमको 4 लिखना है तो हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा, उसको लिखने का तरीका दूसरा है। तो जैसे हमने x के लिए आपको बताया, x हमारा होता है 10 के लिए, हमको 20 लिखना है अगर, तो हम 2 बार x लिख देंगे तो 20 हो जाएगा। 30 लिखना है तो हम 3 बार x लिख देंगे, 30 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 40 के लिए 4 बार ऐसे करेंगे, 40 के लिए, तो इट्स रॉन्ग। ऐसे ही हमारा 100 है, जो हमको 100 लिखना है तो हम सिंगल सी लिखेंगे, 200 लिखना है तो हम 2 बार सी लिखेंगे, 300 लिखना है तो हम 3 बार सी लिखेंगे। ऐसे 1000 के लिए हमको जैसे लिखना है तो हम खाली 1000 के लिए लिखेंगे एम, 2000 के लिए 2 बार एम लिखेंगे, कैपिटल एम है, 3000 के लिए हम 3 बार एम लिखेंगे। लेकिन अगर हम सोचे 4000 है तो हम 4000 के लिए 4 बार एम लिख देंगे, तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो जो है हमारा आई एक्स सी एन एम, ये रिपीट होता है और इसका रिपीटेशन 3 बार रिपीट होते हैं। दूसरा रूल कहता है कि वी, दूसरा रूल जो वी है, एल है और डी,
ये नेवर रिपीट, मतलब ये कभी पुनरावृत्त नहीं होते। तीसरा जो रूल है, तीसरा रूल कहता है कि V और L जो होते हैं ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते, सब्ट्रैक्शन रूल है। V और L किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये जब हम सब्ट्रैक्शन कुछ उसमें बताएंगे तो आपको समझाएंगे। V और L को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। चौथा हमारा रूल है कि जो I होता है कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X एंड V ओनली। ये जो I है हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा किससे सब्ट्रैक्ट होगा, X और V से, सिर्फ इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा I। इसको भी मैं याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे कौन सब्ट्रैक्ट होता है। जो I है ये किससे सब्ट्रैक्ट होगा, V और X से। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, है ना। V एंड X से I सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे हमको 4 लिखना है तो हम 5 में 1 करके 5 - 1 करके और ऐसे लिख देंगे, V से ऐसा करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 लिखना है तो हम जानते हैं X के लिए 10 होता है, 9 लिखना है तो हम 10 - 1 करेंगे तो हम I को पहले लगा के इसको ऐसे लिख देंगे IX, तो हमारा 9 हो जाएगा। तो जो I है ये V एंड X से सब्ट्रैक्ट होता है। जो X है देखिए यहाँ पे फर्स्ट जब हम अगला 2 लेंगे, फिर जब हम X लेंगे तो ये दोनों लेंगे, हम C लेंगे तो ये दोनों लेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको I के लिए बताया, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, ऐसी X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C एंड C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। तो ये तीनों इसमें एक साथ हमारा हो जाएगा। जैसे हम X के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे, X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। जैसे हमको लिखना है 40, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको बताते जाती। जैसे 40 लिखना है तो 40 हम कैसे लिखेंगे, 50 - 10। तो 50 के लिए हमारा क्या है L और 10 के लिए X। तो हम छोटे रोमन जो नंबर है हमारा X, रोमन डिजिट X को हम L के पहले लिख के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको लिखना है जैसे 90, तो जो 90 होता है 100 - 10 होता है। तो हमारा 100 के लिए C और हमारा 10 के लिए तो हम पहले इसको X को लगा के ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा 10 है वो L और C से सब्ट्रैक्ट होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया, याद करने का क्रम देखिए, इसको लेंगे तो इसका अगला 2, फिर इसको लेंगे तो अगला इसका 2, फिर इसको लेंगे तो अगला इसका 2। और चूंकि 1000 के बाद 5000 के लिए कोई भी रोमन न्यूमरल नहीं है, 5000 और 10000 के, इसलिए M के लिए सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं है। अगर इसके आगे भी 2 रोमन न्यूमरल होते, रोमन डिजिट्स होते, रोमन सिंबल होते तो हम M के लिए भी बनाते। ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसलिए हम नहीं करते इसके लिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 3 लेंगे तो अगला 2, फिर इसको लेंगे तो ऐसे, फिर इसको लेंगे तो ऐसे, हम करके इसको याद कर सकते हैं। तो छठवां जो रूल है हम C के लिए बताएंगे, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। मतलब D और M से C सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो D होता है हमारा 500। मान लीजिए हमको 400 लिखना, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 500 - 100। तो 500 के लिए हमारा D और हमारा 100 के लिए होता तो हम CD। CD का मतलब होता है 400। ऐसे ही हमको 900 लिखना तो हम 1000 से 100 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे M मतलब 1000 और माइनस करेंगे हम इससे C, तो ये हमारा हो जाएगा CM मतलब 900। CM को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 900 मुख्यमंत्री, है ना। CM मतलब मुख्यमंत्री, CD मतलब 400 और CM मतलब 900। आप CM मुख्यमंत्री से 900 भी याद कर सकते हैं। ये हमारे 6 रूल थे। अब हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल और एडिशन का रूल होगा। ये मैं आपको PDF में, जब YouTube में हमारा मैं अपलोड करूँगी वीडियो, तो इसको पूरे रूल को मैं रिटर्न करके भी आपको पेज प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा रूल है 7वां नंबर का रूल है सब्ट्रैक्शन रूल। मतलब हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। कई संख्याएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 192, ठीक है। 192 को हम कैसे लिखते हैं, 192 को हमको लिखना पड़ता है 100 + 90 + 2, है ना। अब ये 90 को लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, हम इसको 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको 50 + 40 करके तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसको 100 में से 10 करके लिखते हैं। एक्सपांड नोटेशन है 192 का, तो हमने 100 के लिए कर दिया और फिर 90 के लिए हम क्या करेंगे, 100 - 10 करेंगे और फिर +2 करेंगे।
तो हम 100 माइनस 10 करते हैं। तो हमको यही सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पे बताना है इस 90 के लिए कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 104 है मतलब 100 प्लस 4 है, तो 4 के लिए भी हमारे पास कोई रोमन नंबर नहीं, तो हम 4 को कैसे लिखते हैं 5 माइनस 1 लिखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन रूल होता है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन रूल होता है इसको हम बोलते हैं कि जो अगर हमारे पास जो छोटे स्मॉलर वैल्यू सिंबल होते हैं उसको हम अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा होगा है ना, ग्रेटर वैल्यू के बाद में लिखा रहता, पहले लिखा रहता है, जैसे हमने लिखा आई वी। तो यहाँ पे आई क्या है बच्चों, स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल, और वी क्या है ग्रेटर वैल्यू सिंबल है। तो जब ग्रेटर वैल्यू सिंबल हमारे स्मॉलर वैल्यू सिंबल के आगे लिखा रहता है तो स्मॉलर वैल्यू हम जान जाते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आई का मतलब है 1 और वी का मतलब होता है 5। तो हमने आई वी का मतलब लिखा है तो हम ग्रेटर वैल्यू वी और इसको 1, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ग्रेटर जो सिंबल है उसका हम वैल्यू लिखेंगे 5 और स्मॉलर वैल्यू जो आई उसकी वैल्यू लिखेंगे 1, तो आएगा 4। तो जो स्मॉलर वैल्यू के आगे अगर ग्रेटर वैल्यू है तो हम इसको जान जाएंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल लगा हुआ है। और जैसे आई एक्स है हमारे पास तो हम इसमें भी जान जाएंगे आई हमारी जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू सिंबल है, और जो एक्स है हमारा ग्रेटर वैल्यू सिंबल है। आई का मतलब होता है 1 और एक्स का मतलब होता है 10। तो जब ऐसे लिखा तो हम जान जाएंगे है 10 माइनस 1 और उत्तर आएगा 9। तो आई एक्स हमारे 9 के लिए। ऐसे हम सी डी के लिए करेंगे। तो जब सी डी लिखा है तो सी हमारा स्मॉलर वैल्यू सिंबल है और डी हमारा ग्रेटर वैल्यू सिंबल है। डी के लिए होता है 500 और सी होता है 100। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 400। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन रूल होता है कि मतलब छोटा जो मान वाला सिंबल है बाएं साइड रहता है और जो अधिक मान ज़्यादा मान वाला हमारा सिंबल रहता है दाएं साइड रहता है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल लगता है। दूसरा है एडिशन रूल। एडिशन रूल में ये चीज़ उल्टा हो जाता है। अगर हमारे पास वैल्यू पहले है और स्मॉलर वैल्यू बाद में सिंबल लिखा हुआ तो ये ऐड होंगे। जैसे v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो हम इसको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो vi का मतलब हो जाएगा 6। xi हमारे पास लिखा है तो x हमारा ग्रेटर वैल्यू है और उसके आगे हमारा स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, तो इसका होता है 10 और i का मतलब होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। ऐसे हमारे पास जैसे मैंने आपको xc बताया था, अगर हमारे पास cx है तो हम इसको कैसे बोलेंगे, c हमारा होता है 100 और x होता है हमारा 10, तो हम इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 110 c और x। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है और उससे आगे स्मॉलर वैल्यू लिखिए। तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, स्मॉलर वैल्यू देन ग्रेटर वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट, और ग्रेटर वैल्यू के आगे स्मॉलर वैल्यू है तो ऐड हो जाएगी। ये हमारे कुछ रूल थे। हमारे पास एक रूल और है, जब एक साथ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं तो हम एक साथ सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, एक साथ सब्ट्रैक्ट और एडिशन करके भी न्यूमरल्स लिखते हैं, इनके डिजिट्स लिखते हैं। मैं एग्जांपल में बताऊंगी। एक होता है लार्ज नंबर्स का रूल, आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा। स्मॉलर जो नंबर्स के रूल होते हैं सिर्फ m पे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब 1000 होता है। हमको 3000 लिखना है तो हम 3 बार m लिख देंगे ना, लेकिन हमको 4000 के लिए कुछ पता नहीं हम कैसे लिखेंगे। तो 4000 को लिखने के लिए हम नंबर्स के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, बार लगाते हैं। तो जैसे अगर मैंने आई जो फर्स्ट होता है उसके ऊपर बार लगा दिया, किसी भी रोमन डिजिट के ऊपर बार लगा तो उसका मतलब होता है उस रोमन डिजिट्स में उस वैल्यू में 1000 का मल्टीप्लाई। 1 में बार लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1 में 1000 मतलब 1000 होगा। अगर मैंने v में बार लगाया है तो इसका मतलब है कि 5 में 1000 का मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000। अगर हमने x पे बार लगाया है तो इसका मतलब है 10 क्रॉस 1000, मतलब बार का मतलब होता है जिस रोमन सिंबल के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाता है 10,000। अगर हमारे पास L के ऊपर बार लगा है तो L की वैल्यू 50 और 50 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50,000। ऐसे ही अगर 100 में C में बार लगा है तो ये 5 में लगा है तो फिर ये हमारा 5 लाख हो जाएगा, और D में लगा है तो 10। देखिए M में लगा है बार तो क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 1000 और 1000 में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इसको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10, ये 10 लाख हो गया हमारे पास, और ये हमारा सबसे बड़ा हो गया ये। तो इस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमको लिखना है 4000, तो मैं 4000 का आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। 4000 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, तो हम इसमें हो जाएगा कि 4 क्रॉस 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 4000, ठीक है।
और हमको दूसरे तरीके से लिखना है तो हम 4000 को कैसे लिखेंगे, m और ये v। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m मतलब 1000 और v मतलब क्या होगा, v मतलब होता 5 में 1000 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5000, ये 1000 और ये 5000। अब ये देखिए m से ये वार लगने से क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू हो गई स्मॉलर, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे 5000 माइनस 1000 और ये हो जाएगा 4000, क्योंकि अब ये m से ग्रेटर हो गया, ये 1000 है, ये 5 में बार लगा है मतलब ये 5000 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4000। तो हम इसलिए दो तरीके से लिख सकते हैं 4000 को, इस 4 के ऊपर बार लगा सकते हैं IV के ऊपर, या m v के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे हमारे सारे रूल नंबर्स पे अप्लाई होंगे, रोमन डिजिट्स पे। एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं जिससे हमारे डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास छोटा नंबर, हम यहाँ पे कुछ अंक लिखेंगे, न्यूमरल्स लिखेंगे, उसको रोमन डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे और कुछ एक दो एग्जाम्पल्स रोमन डिजिट्स लिखेंगे और उसको हिंदू अरेबिक हमारी जो इंडियन सिस्टम न्यूमरल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे अंक लेते हैं, जैसे 489। अब 489 को हमको रोमन डिजिट्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम इसको एक्सपांड करेंगे, 400 + 80 + 9, हम पूरा ऐसे कर लेंगे। फिर 400 हम जानते हैं कैसे लिखना रहता है हमको, 500 माइनस 100, तब हमारा 400 बनता है, प्लस 80 कैसे लिखते हैं, 50 + 30, अभी हमारा एडिशन का साइन तो आएगा, और 9 हम कैसे, 9 के लिए वैसे हमारे पास है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम जानते हैं कि इसको हम कैसे लिखते हैं, CD, 400 के लिए CD हो गया, और 50 के लिए होता है L, और 30 हम 3 बार XX कर देंगे, और 9 के लिए होता है IX। तो ये हमारा हो जाएगा 489। एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं। हमारा है 88, छोटा नंबर लेते हैं। 88 को कैसे लिखेंगे, तो 80 के लिए हम लिखेंगे 80 + 8। तो हम 80 को कैसे लिखते हैं, हम 80 को जब एक्सपांड करेंगे तो हम 50 + 30 लिखेंगे, और 8 को हम कैसे लिखते हैं, 5 + 3। और हम जब आगे इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 50 के लिए हमारा क्या होता है L, और हम 30 के लिए 3 बार X से लिख देंगे, और 5 के लिए हमारे पास होता है V, और 3 के लिए हम 3 बार ये कर देंगे, और वैसे 8 के लिए होता ही हमारे पास V 3 बनाए। तो इस तरीके से हमारा ये एक अंक हो गया। एक हम थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं, 1545, 1545। तो हम पहले इसको एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड नोटेशन में हो जाएगा 1000 प्लस, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 500, फिर उसके बाद हो जाएगा 40, फिर उसके बाद हो जाएगा 5। अब 1000 के लिए हम जानते हैं क्या होता है, 1000 के लिए हमारे पास M है, 500 के लिए हमारे पास D है, और 40 के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, 50 - 10, 50 - 10 मतलब XL, उसके बाद है 5 के लिए हम लिख देंगे V। तो इस तरीके से MDXLV हमारा ये इस हिंदू अरेबिक संख्या के लिए रोमन संख्या हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें हमारे पास रोमन न्यूमरल्स है, उसको हम हिंदू अरेबिक जो संख्याएं होती हैं हमारी इंडियन नंबर्स, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल, अच्छा मैं एक दो एग्जाम्पल कुछ बड़े अंकों के लिए भी आपको बता देती हूँ। बड़े अंक में जैसे हमको लिखना है 82,100, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम 82,100 को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 82,000, फिर लिखेंगे 100 एक्सपांड नोटेशन में, फिर 82,000 को हम कैसे लिखेंगे, तो हम 82 के लिए हम जानते हैं, पहले 82 को 82 को 50 + 30 + 2, और जो भी इसका आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पे 100 की वैल्यू लिख देंगे। तो 50 के लिए हमारे पास क्या होता है L, 30 के लिए हम 3 बार इसको लिखेंगे, और उसके बाद 2 के लिए, 30 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, और 2 के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, और यहाँ पे 100 के लिए C। अब इसमें बार लगा दिए तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा 82,000 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस 1000, और यहाँ पे 100 है ही हमारा, है ना। तो इस पर हमने ये लगा दिया, बार लगा दिया इसकी जगह, और यहाँ पे हमने 82 की 50 + 30 + 2, 50 के लिए L, 30 के लिए 3 बार X, और 2 के लिए। तो इस तरीके से होगा। एक और बड़ी संख्या हम लेते हैं, जैसे हमको लिखना है 99,000,
तो 99,000 को 99,000 को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 99,000 के लिए हमारे पास हो जाएगा 99 और क्रॉस 1000, ठीक है। तो 99 को हम क्या लिखेंगे, 90 + 9 और यहाँ पे हम 1000 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका बार लगा देंगे। तो 90 और 9 के लिए क्या होता है, 90 के लिए हम 100 - 10 करते हैं, प्लस 9 के लिए 10 - 1 करते हैं। जगह नहीं, हम यहाँ पे बताएंगे। तो 100 और ये, तो 100 के लिए हमारे पास C और ये, तो यहाँ पे हो जाएगा XC और 9 के लिए होता है IX, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा XCIX। तो बार लग गया मतलब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हिंदू और अरेबिक संख्याओं को हम रोमन डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। आप 10 लाख तक की संख्याओं को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम रोमन डिजिट्स को हिंदू और अरेबिक संख्याओं में कन्वर्ट करने का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास है CL, पहला एग्जाम्पल CL, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं बच्चों C की वैल्यू कितनी होती है। देखिए C की वैल्यू 100 और L की वैल्यू 50, इसको जोड़ देंगे क्योंकि C क्या है बड़ा और L क्या है हमारा छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्मॉलर वैल्यू जो होती है ग्रेटर वैल्यू के आगे होती है तो एडिशन का रूल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 150, इसका आंसर हो जाएगा 150। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं DCL XV, इसको हम कैसे करेंगे। तो D के लिए हम जानते हैं बच्चों, D देखिए D के आगे C है ना, D के आगे C है, यहाँ पे हमारा ये ऐड होगा है ना, और सब घटते क्रम में, फिर L उससे छोटा, फिर X, फिर सब देखिए पूरा घटते क्रम में ना, ये सब ऐड होंगे। क्यों, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो D का मान है 500, तो आप आँख मूंद के प्लस का चिन्ह लगाइए। C की वैल्यू 100, फिर प्लस, फिर उसके बाद L की वैल्यू 50, फिर प्लस, फिर X की वैल्यू 10 और फिर V की वैल्यू 5। और सब घटते क्रम है तो हम सीधे प्लस का चिन्ह लगा देंगे और हम इसको पूरा जोड़ जोड़ के हम इसको करेंगे तो हमारी कितनी संख्या आ जाएगी, आप इसको ऐड कर दीजिए। 500, 600, 650, 660, 665, तो हो जाएगा 665। 665 ये हमारा हो गया। अब हमारे पास एक और हम देख लेते हैं CXL, ठीक है। अब देखिए C और X, C के बाद C ग्रेटर वैल्यू, X स्मॉलर वैल्यू, और यहाँ पे L क्या है ग्रेटर वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यू। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पहले ग्रेटर वैल्यू को अलग कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे XL को अलग कर देंगे। यहाँ बड़ी वैल्यू है ना, तो प्लस का चिन्ह आ गया, उसके बाद ये दोनों छोटी वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, जब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के पहले आती तो हम माइनस करते हैं, हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। C की वैल्यू क्या होती है 100, फिर प्लस का चिन्ह, और उसके बाद ये देखिए स्मॉलर और ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे 50 - 10। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू 50 और X की वैल्यू 10, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 100 + 40, इसका आंसर क्या हो जाएगा 140। तो इस वैल्यू की CXL का वैल्यू हो जाएगी 140। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है ये CMXXX IX। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं C स्मॉलर है, फिर ये ग्रेटर है, तो ऐड हो जाएगा। C की वैल्यू होती है 100, प्लस का चिन्ह आएगा, M की वैल्यू होती है 1000, हम लिख देंगे। उसके बाद 3 बार XX है तो हम इसको भी क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हम वैसे साइन लगाने के पहले अगर हम इनको लिखते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। हम फिर से इसको करते हैं CMXXX IX, सबकी वैल्यू लिखते हैं। C की वैल्यू 100, M की वैल्यू 1000, फिर 10, फिर 10, फिर 10, और IX हम जानते क्या होता है 9। हम 1 और 10 भी कर सकते हैं, सीधे 9 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जब चिन्ह लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, ये छोटी और ये बड़ी है ना, तो यहाँ पे हम जान जाएंगे, यहाँ पे बीच में जो साइन आएगा माइनस का आएगा, मतलब जब हम इसको करेंगे तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, सब प्लस हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा है 3 बार, यहाँ पे एडिशन का चिन्ह आएगा। अब जब हम इसको करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको अगले स्टेप करेंगे। तो देखिए C स्मॉलर वैल्यू मैंने बताया था और ग्रेटर वैल्यू है, तो जब लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यू आती थी यहाँ सब्ट्रैक्ट होता, तो 1000 - 100, इसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह आएगा हमारा, है ना, और ये 3 बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं, 10 + 10 + 10 कर देंगे।
और ये छोटा ये भी हमारा जुड़ेगा। आप सबको करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 10 10 10 39। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 939। ये हमारा 939 आएगा। तो इस तरीके से जब मैं इसका प्रैक्टिस सेशन लूँगी तो बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी, सही जोड़ी कराऊंगी और राइट द सर्कल करूंगी, जो सही आंसर होगा उसमें सर्कल करिए। पूरा प्रैक्टिस सेशन पे बेस्ड रहेगा। जब भी मैं इसकी क्लास लूँगी उसके पहले वीडियो अपलोड करूँगी। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा और सारे रूल को मैं अपने वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी ताकि आप नोट्स बना सकें। हमारे जो YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। हमारी क्लासेस में साइंस चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर और मैथ सेशन भी चल रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जुड़े रहिए मुझसे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।